नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है सियाराम कोल्ड स्टोरेज में। अभी बात की जाए तो बिल्लौर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, गांव पड़ता है लारपुर। हमारे साथ कई किसान भाई हैं, कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर हैं, व्यापारी भी हैं और सभी लोगों से चर्चाएं करेंगे। इस क्षेत्र में आलू की पैदावार कम है या ज्यादा है, कोल्ड स्टोरेज कब खुलेंगे, क्या उम्मीद है, क्या कोल्ड स्टोरेज में जो इस समय आलू बिक रहा है इस भाव में बिकेगा या नहीं बिकेगा, इस पर भी चर्चा होगी। तो कई किसान भाई हैं, सबसे पहले व्यापारी भैया हैं, दद्दा है, इनसे बातचीत करते हैं। दद्दा, क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण। दादा, क्या अगर बात की जाए, आप तो लगातार क्षेत्र में रहते हैं, तो इस बार कुछ आलू अपना रखा है या कुछ खरीद के भी कोल्ड में रखा है? अपना भी रखा है, कुछ खरीद के रखा है? खरीद के रखा है। तो कितना रख दिया इस बार? है 1000 पैकेट। 1000 पैकेट? तो दादा 1000 पैकेट मान लीजिए कि आपका कोल्ड में रखा है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि 1000 वाला आलू इस समय 1000 में बिक भी रहा है? मेरे क्षेत्र में अगर बात की श्रीनाथ आलू 980 960 950 के आसपास बिक रहा है। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो आलू रखा है इस भाव में, वो भाव कोल्ड खुलने के बाद क्या मिल सकता है या उससे थोड़ा टाइट मिलेगा? क्या उम्मीद है? अब ये तो उम्मीद की जा सकती है, उससे टाइट मिलना चाहिए। हाँ। लोग कह रहे हैं कि भैया 2024 और 2020 बराबर जैसा हो रहा, तो क्या हम उम्मीद कर रहे हैं इस पर? ये उम्मीद यही है कि 1000 रुपए पैकेट तो बिकना चाहिए कम से कम। मतलब 2020 और 2024 में कुछ अंतर लग रहा है क्या? बहुत अंतर है। क्या अंतर है, थोड़ा बताइएगा। अंतर ये है कि इस साल उपज बहुत कम है इस आलू की। उपज बहुत कम है। हाँ, 2020 में ज्यादा थी। 2020 में ज्यादा थी। दो इससे हजार 2020 में भैया उपज थी ज्यादा, दद्दा का जैसा अनुमान है। आप बताइए दद्दा, आप आलू लगाते हैं कुछ कि नहीं लगाते? कर्मचारी कर्मचारी हैं तो अपना कुछ खेती नहीं कराते आलू वगैरह कुछ? हम कराते हैं। तो अपना बताइए फिर, आलू कितने पैकेट बीघा का निकला था रेशियो क्या रहता है? अरे हमारे पास भैया छोटे किसान है। छोटे किसान हैं तो कम पैदावार, मतलब खेतों में ज्यादा जाना ना नहीं रहता। तो मैनेजर साहब मेरे साथ से बातचीत करेंगे। तो मैनेजर साहब, सबसे पहले अगर जाना जाए अपने कोल्ड की, तो इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि भैया कोल्डों की स्थिति थोड़ी नाजुक है। तो क्या उम्मीद लग रही है कि अपने क्षेत्र में जो कोल्ड हैं, कुछ भरे हैं, कुछ खाली हैं, अपने कोल्ड क्या पोजीशन है इस समय? हमारा तो 80%। 80% है, कुछ तो 50% पे भी कांटा रुक गया है। ऐसा है कि बिल्लौर में एक दो कोर्सोज ऐसे हैं हाँ। जो 50%। तो फिर 50% है, तो ये मान के चलिए कि आलू आपके क्षेत्र में पिछली बार जैसा है या पिछली बार से कम है? क्या पिछली बार से कम है। लगभग रेशियो पर मतलब रेशियो में अपने बिल्लौर का 80% मानते हैं, 75 से 80 के बीच में। 75 से 80। तो पिछली बार देखिए भैया किसान भाइयों, पिछली बार इस कोल्ड का भी हमने अपडेट दिया था, कई क्षेत्र के कई कोल्डों का अपडेट दिया था, जिनमें आलू था 100%। और इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार लगभग में 20% आलू बिल्लौर क्षेत्र के कोल्डों में कम है। तो मैनेजर साहब, एक बात और भी जानना चाहेंगे, आप तो लगातार किसानों के बीच में रहते हैं, इस बार किसानों ने आलू पूरा रखा है कि कुछ बेचा भी खेतों में? देखो ऐसा है कि सभी किसानों ने लगभग 50% किसान ने अपना जो एवरेज आलू है पैदावार का, उसका 100-200 पैकेट बेचा जरूर है। सभी किसानों ने। हाँ, बेचा जरूर है। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? अगर बात की जाए क्षेत्र में थोड़ा बहुत किसान भी डंप भी लगाते हैं, तो क्या अपने क्षेत्र में इस बार डंप लगा है? कोई डंप नहीं, कोई भी डंप नहीं है। सही नहीं। नहीं। तो फिर तो कोल्ड स्टोरेज क्या उम्मीद है, पहले तो खुलने चाहिए भाई, अनुमान क्या कर रहे हैं? कोर्ट सोर्स तो 15 से 20 अप्रैल के बीच में आइडिया लगाया जा रहा है कि 20 अप्रैल के लगभग खुलना चाहिए। भैया आप तो कई वर्षों से कोल्ड स्टोरेज में लगातार कर रहे हैं कार्य, तो इस बार भाव भी देखें, भाव भी अच्छा खासा भाव किसानों को मिल रहा है मार्केट में। क्या उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे खुलने की कोल्ड स्टोरेज को संभावना है? क्या उम्मीद तक खुल सकता है कुछ तो आंकड़ा? कोल्ड स्टोरेज का आइडिया अभी इसलिए नहीं लग रहा है कि अब होली हो उसके बाद मार्केट कोल्ड स्टोर लॉक हो जाए, हाँ। तभी मार्केट का आइडिया लगेगा। अच्छा, मार्केट तो आप कानपुर मंडी भी गए हैं, हाँ, तो बिल्कुल अभी तो फिर सुर्खी आई 2-3 दिन से। हाँ, 2-3 दिन से लगातार आई है। सुर्खी आ गई। अब कहाँ पर जाके ये रुकती है, बंद होता है कोल्ड स्टोरेज, तभी आइडिया लगेगा खुलने का। कुल मिला के अगर माना जाए साफ तौर पे कि जो आलू की खुदाई है, वो आलू की खुदाई पूरे तौर पे जब समाप्त हो जाएगी, कोल्डों के गेट बंद हो जाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं वो आकलन लगाया जाता है क्या भाव तक कोल्ड स्टोरेज खुलेंगे। तो अपने क्षेत्र में क्या खुदाई वगैरह को समाप्त है या थोड़ी बहुत बची है? सब समाप्त है, सब समाप्त है। अरे बढ़ गई। हाँ। हाँ भैया, कर्मचारी हैं या किसान है? मैनेजर साहब हैं। तो भैया आपने कोल्ड की, हम तो लगातार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सर्विसिंग भी बढ़िया है, किसानों को सुविधाएं मिलती हैं। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि 80% से अब तो ऊपर फिलहाल में नहीं पहुंचना है, अगली वर्ष क्या किसानों को बेहतर सुविधाएं देने का कार्य रहेगा? और क्या अपने कोल्ड स्टोरेज में किसानों को इस बार सुविधाएं दी गई? थोड़ा सुविधाएं बताइए क्या अपने कोल्ड स्टोरेज में किसानों को मिली? सुविधाओं के अनुसार हर किसान को दिया गया है भाई। फाइनेंस भी दिया गया है, मार्केट के हिसाब से जो देता है कंपनी, बारदाना है, ट्रैक्टर भाड़ा है, ये सब दिया गया है। अच्छा, आपने यहाँ भाड़ा तो पूर्व वाला ही होगा, कुछ घटाया बढ़ाया में नहीं? अभी कुछ अभी वही पिछले ही है, कोई अगर आएगा आदेश तो फिर वो
हाँ, अपने तो पूरे यूपी में वो तो यूनियन का आदेश पूरा होता है। तभी तो भैया यूनियन का आदेश होता है पूरी तरीके से। अगर बात की जाए तो किसान भाइयों, कोल्ड में आलू फिलहाल के तौर पर देखिए बारंदे अगर दिखाएं तो बारंदों में आलू त्योहार की वजह से साला आलू लोडिंग हो गया। और खुदाई की अगर बात की जाए तो खुदाई भैया समापन की कगार पे, एक आध खेत अगर कोई आसपास में बचा हो किसी गांव में तो उसकी खुदाई चल रही है। बाकी अगर बात की जाए रेशियो की तो रेशियो बिल्लौर क्षेत्र में पिछली बार से कहीं ना कहीं आलू की पैदावार कम है। और हम शिवराजपुर क्षेत्र में भी गए तो शिवराजपुर क्षेत्र के कई कोल्डों का विजिट किया तो किसी में 50% था, किसी में 60% था। 70% से ज्यादा शिवराजपुर क्षेत्र में हमें कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला जिस कोल्ड स्टोरेज में आलू हो। तो आप लोग अपनी भी कमेंट करके प्रतिक्रिया भी दें, आपका अनुमान क्या कह रहा है, क्या रेट में आलू बिकेगा। और जो भी अपडेट होगा वो लगातार आपको देते रहेंगे। आज का वीडियो पसंद हो तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। जय जवान जय